कहानी अभिशप्त स्कूल। छोटे से गांव में स्थित एक पुराना स्कूल जिसका नाम था विद्या निकेतन। यह स्कूल अब वीरान था। स्कूल की इमारत जर्जर हो चुकी थी और उसकी दीवारें वक्त के साथ साथ दरक चुकी थी। कई साल पहले यह स्कूल गांव का सबसे प्रतिष्ठित शिक्षा केंद्र हुआ करता था, लेकिन फिर अचानक एक घटना ने इस स्कूल को भय का केंद्र बना दिया। यह घटना आज भी गांव में फुसफुसाहटों में याद की जाती थी, पर कोई भी खुलकर इस बारे में बात करने की हिम्मत नहीं करता था। गांव वालों का मानना था कि इस स्कूल में कुछ अलौकिक घटित हुआ था, जिसने इस स्कूल को हमेशा के लिए बंद करा दिया। कहानी की शुरुआत रात का समय था। 4 दोस्त मोहित, समीर, रिया और नीरज गांव के बाहर लगे मेले से वापस लौट रहे थे। रास्ते में वे उसी पुराने स्कूल के पास से गुजर रहे थे। उस स्कूल के पास से गुजरते हुए अचानक नीरज ने मजाक में कहा, क्यों न हम इस स्कूल में चले? सुना है यहां अब भी रात के समय अजीब चीजें होती हैं। मोहित ने उसकी बात को हल्के में लिया। क्यों नहीं? क्या हम भूतों से डरते हैं? रिया और समीर ने भी उत्सुकता से हामी भर दी। चारों ने तय किया कि वे रात के इस समय स्कूल के अंदर जाएंगे और सच्चाई जानेंगे। स्कूल का मुख्य द्वार अब जंग खा चुका था, लेकिन थोड़ा जोर लगाकर मोहित ने उसे खोल दिया। दरवाजे की चरमराती आवाज ने चारों को थोड़ी देर के लिए ठिठका दिया, लेकिन फिर भी वे अंदर चले गए। स्कूल के अंदर की हवा में अजीब सा सन्नाटा था। कमरे खाली थे, दीवारों पर धूल की परत चढ़ी हुई थी और फर्श पर टूटे हुए फर्नीचर बिखरे थे। यहां तो कुछ भी नहीं है, समीर ने धीरे से कहा। लेकिन तभी अचानक स्कूल की पुरानी घंटी अपने आप बजने लगी। चारों के शरीर में सिहरन दौड़ गई। ये कैसे हो सकता है? रिया ने घबराते हुए कहा। वे घंटी की ओर भागे, लेकिन जब वे वहां पहुंचे तो घंटी खुद ही रुक गई थी। अब पूरा स्कूल एक अजीब सी खामोशी में डूबा हुआ था। मोहित ने हिम्मत जुटाते हुए कहा, किसी ने हमारे साथ मजाक किया है, चलो और अंदर देखते हैं। भयानक अनुभव। वे चारों स्कूल के मुख्य हॉल की तरफ बढ़े। हॉल की छत काफी ऊंची थी और दीवारों पर पुराने समय की पेंटिंग्स अब फीकी पड़ चुकी थीं। हवा में एक अजीब सा घुटन महसूस हो रही थी, मानो कोई छिपकर उन्हें देख रहा हो। तभी अचानक समीर ने दीवार की तरफ इशारा किया। दीवार पर एक छाया थी जो किसी इंसान की थी, पर वहां कोई खड़ा नहीं था। यह क्या है? समीर की आवाज कांपने लगी। चारों ने दीवार को ध्यान से देखा। छाया धीरे धीरे बढ़ने लगी, मानो वह उनकी ओर आ रही हो। अब डर उनके चेहरों पर साफ झलकने लगा था। हमें यहां से तुरंत निकलना चाहिए, रिया ने घबराते हुए कहा। लेकिन जैसे ही वे दरवाजे की ओर भागने लगे, दरवाजा अपने आप बंद हो गया। कमरे की रोशनी अब मध्यम हो गई थी और चारों के दिल की धड़कनें तेज हो गई थी। हवा में अचानक एक ठंडक आ गई, मानो कोई अदृश्य ताकत उनके आसपास घूम रही हो। तभी एक धीमी आवाज सुनाई दी, तुम लोग यहां क्यों आए हो? चारों ने एक दूसरे की ओर देखा। वह आवाज किसी इंसान की नहीं थी। मोहित ने घबराते हुए जवाब दिया, हम सिर्फ देखने आए थे, हमें नहीं पता था कि यह स्कूल अब भी जीवित है। आवाज ने बीच में ही उसे रोक दिया। यहां से कोई सुरक्षित नहीं जा सकता। स्कूल का भयानक सच। तभी अचानक हॉल की दीवारों पर खून के धब्बे उभरने लगे। यह वही जगह थी जहां कई साल पहले एक भयानक दुर्घटना घटी थी। स्कूल के प्रधानाचार्य श्री मिश्रा एक सख्त और अनुशासन प्रिय व्यक्ति थे, लेकिन एक दिन उन्होंने बच्चों को अनजाने में किसी खतरनाक अनुष्ठान में शामिल कर लिया था, जिससे भूतिया शक्तियां जागृत हो गईं। उस दिन स्कूल के कई बच्चे लापता हो गए थे और कुछ की लाशें हॉल में मिली थी।
इसके बाद से ही स्कूल को बंद कर दिया गया था। मोहित और उसके दोस्तों को अब यह एहसास हो चुका था कि वे एक बहुत बड़ी गलती कर चुके हैं, लेकिन भागने का कोई रास्ता नहीं था। हॉल के दरवाजे बंद थे और अब उस अजीब छाया ने आकार लेना शुरू कर दिया था। वह छाया धीरे धीरे एक भयानक आकृति में बदल गई कि यह आकृति उन बच्चों की थी जो उस दुर्घटना में मारे गए थे। उनके चेहरे विकृत और दर्द से भरे थे। उनकी आंखों में गहरा अंधकार था और उनके मुंह से केवल एक ही शब्द निकल रहा था, बचाओ। समीर अब रोने लगा था। हमें छोड़ दो, हमसे गलती हो गई। लेकिन उन आत्माओं का क्रोध शांत नहीं हुआ। एक एक कर वे आत्माएं उनके चारों ओर घेरा बनाने लगी। मोहित, रिया, समीर और नीरज का शरीर अचानक बहुत भारी महसूस होने लगा। वे हिल भी नहीं पा रहे थे। अंत का आरंभ। आत्माओं ने अब अपनी पूरी शक्ति दिखानी शुरू कर दी। दीवारें दरकने लगीं, छत से धूल गिरने लगी और कमरे में चारों ओर एक तेज हवा चलने लगी। यह हवा इतनी तेज थी कि चारों लड़खड़ा गए और जमीन पर गिर पड़े। उनकी चीखें अब स्कूल के बाहर तक गूंजने लगी थी, लेकिन बाहर कोई नहीं था जो उनकी मदद कर सके। यह हमारी सजा है, मोहित ने कमजोर आवाज में कहा। हमने यहां आकर गलती की। अचानक सब कुछ शांत हो गया। आत्माएं अब गायब हो चुकी थी। लेकिन उनका भय अब भी हवा में घुला हुआ था। चारों लड़खड़ा कर खड़े हुए और दरवाजे की ओर भागे। इस बार दरवाजा खुल चुका था। वे बाहर निकले और बिना पीछे देखे दौड़ते रहे। जब वे गांव पहुंचे तो उनकी हालत दयनीय थी। किसी ने उनसे कुछ नहीं पूछा, क्योंकि गांव के लोग जानते थे कि जो भी उस स्कूल के भीतर जाता है वह कुछ खोकर ही लौटता है। और मोहित, समीर, रिया और नीरज ने अपना साहस, आत्मविश्वास और मासूमियत वहीं छोड़ दी थी। अब वो स्कूल फिर से बंद था और कोई भी वहां